अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं टॉक्सिक का ब्रेकिंग न्यूज़ और स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। और लेट्स सी भाई टॉक्सिक अपने फैंस के लिए, हमारे लिए, हिप हॉप के लिए क्या लेकर आया। ब्रेकिंग न्यूज़। यस कमान। ये कभी कभी सोचूं मैं कि क्या है मकसद जिंदगी का, क्या मंजिल में है बंदगी या खुद के तर्ज पे जीना। यहाँ फासे करता रहबरी और आलिम दबके जीता, तेरे चारों ओर गुमराही मेरे भाई, ये दौर एक फितना। फिर किस खौफ ने रोका है तुझे, रोंद के रखा है इनकी सारी दौलत बाहर, कैसे कौम की परवाह है। बातिल चौड़ में खड़ा और गाजी मौत से डर रहा हो, कहने ये वर्षत मौत खुदा के कहर का पता है। कभी फाटा तो कश्मीर, कभी गाजा फलस्तीन, दबाने को चले ये तेरा नाराए तकबीर। पर ना हारा वो तपता, ना हारा वो अब भी तपते सहरा में खड़ा, उसे अब याद आ रही घर की। पर कोई आएगा नहीं बचाने जब तक खुद से नहीं उठेगा। जहाज माले दुनिया तू बेशक मायूस लौटेगा, जिसको मिल्लत की। तुम लोगों को मैंने हमेशा बोला कि भाई मैं ना 1-2 साल पहले ना वैसे ना बड़ा अफसरदा हो गया हुआ था ना। तो ये बात मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ना समझे कि जी मैं हमेशा बोलता हूँ बहन चो, हमेशा अक्सर वीडियोज में बोलता हूँ कि लोगों को ना आई थिंक जवान नस्ल जो है ना 2 ही वजह से रोती है। एक बहन चो चूत के चक्कर में और एक पैसे के चक्कर। ठीक है ना। मेरा कभी ज़िंदगी में ना ये सिनेरियो बना ही नहीं। मैंने कभी मतलब मैं इस चीज़ के लिए ना कभी परेशान ही नहीं हुआ। होता ना घबराहट होती है, समझ रहा हूँ वो होता है, लेकिन कभी वो ना एक्सट्रीम लेवल पे मैं नहीं गया। मैं हमेशा ना आई थिंक कि मैं ना इस कौम से ना बड़ा बेजार होता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, मुझे कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि मेरा दिल करता है मेरे पास कोई कानून हो कि मैं दिन में 10 बंदे मारने हैं तो मैं सेट करूँ सब। ये इतना को वाहियात सिस्टम और इतनी को अजीब सी जगह पे हम फंसे हुए हैं ना कि मुझे लगता है इस कौम पे ना वैसी अज़ाब है। और मुझे मतलब इतनी तंगी होती है इस कौम में रहते हुए, और मुझे खुद में शर्मिंदगी और खुद की हरकतों से भी कि मेरा दिल करता है कि मैं सबको पहले सीधा कर दूं और फिर मुड़ूं। मुझे मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता इधर का सिस्टम, इस मुल्क का। मैं लफ्ज़ नहीं मुझे मिल रहा कि मैं तंग होता हूँ इन चीज़ों से। और इस तरह की जब चीज़ें मिलती हैं तो मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि एटलीस्ट भाई कोई 2-4% ही सही। हिप हॉप एक ऐसी, मैं व्लॉगिंग नहीं देखने वाला, मैं नहीं बैठ के देखता ये चीज़ें। ठीक है ना। मेरे पास इस चीज़ में एपिसोड नहीं है, खाला जी नहीं मैं खोल के बैठा हुआ। तो जब इस तरह के आर्टिस्ट कुछ करते हैं ना, अच्छा मुझे खुदा की कसम इतनी खुशी होती है ना। यूट्यूब पे अगर क्या चल रहा है तो या तो हिप हॉप चल रहा है और या तो व्लॉग चल रहा है। मैं वो चीज़ नहीं देखता। अगर वो चीज़ 2 में से एक चीज़ चल रही है और उसके अंदर कई ऐसी चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर को बहुत लोगों को समझ सीख देती है, तो मेरे को पता नहीं क्यों मैं खुशी होती। मैं सच बोल रहा हूँ। बस मेरे में मत छोड़ दूँ मैं लोगों की, बस मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पर कोई आएगा नहीं बचाने जब तक खुद से नहीं उठेगा। जहाज माले दुनिया तू बेशक मायूस लौटेगा, जिसको मिल्लत की फिक्र नहीं बनते वो बाइसे जिल्लत। ये दुनिया अब ये मेरे सामने कश्मीर इतफाकन क्या हुआ, मैं कश्मीर में था जब ये 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया थी। तो जिस दिन पहला बंदा जब गोली लगी थी तो उस दिन मैं रावला कोर्ट से निकला था। और उसी दिन जब मैं सुबह 8 बजे, आई थिंक हम रावला कोर्ट से 6 बजे निकले थे, 8 बजे तक हम लोग बकायदा निकलने वाले थे क्योंकि बीच में रास्ते रोक दिए हुए थे। उसी टाइम में काम खराब हो गया हुआ था। और आज 47 की पता नहीं कितने हो गए। मैं वहाँ के लोग ना हमें पसंद नहीं करते ब्रो। वहाँ पे मैंने ना नोट दिया ना जब होटल में रहने का, तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा यहाँ पे वाईफाई तो नहीं बंद शंद होता। उसने कहा ये आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह नहीं है। उसने मुझे तंजिया बात की। वो ले जिना ही रहा था, लेकिन वो कहता है कि यार ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ कुछ मसला नहीं होता। मैं ना हैरान। और मैंने वहाँ पे जो पोस्टर्स देखे और मैंने जो दीवारों पे लिखा हुआ देखा ना, मैं गया हूँ 3-4 दफ़ा, बट मैंने अब होश में ज़रा सही तरह सारे सिस्टम को ना
बांध देने का दिल करता है मेरा। बड़ी जालिम जिगर तू नहीं समझेगा, मैं कितने गाने लिख लूंगा तू कितना ही सुन लेगा। क्या तू दे पाएगा जवाब जब कोई तुमसे पूछेगा कैसे गिर गए इतने नीचे, किसने छीनी तुमसे जुर्रत। कभी रोशन था ये शहर अब यहाँ हर सू अंधेरा, अब तो गिरती बस यहाँ लाशें मिलता खून में लथपथ बेटा कोई नहीं देता अब दिल से माँ का फट रहा का ले जा उसकी लुट गई। तुम यहाँ से देखो ना कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा आज से 3-4 साल पहले, मैंने अभी पहले भी बोला, मैं कराची गया था। मैं कभी ज़िंदगी में ना कराची जाऊँ भाई, मैं कभी ज़िंदगी में ना कराची जाऊँ। जिस तरह का माहौल मैंने देखा ना, और मेरा बाप जो है ना वो मुझे कहता था कि कराची न्यूयॉर्क कहलाता था एक टाइम पे, जितना रोशन और क्या एक सीन होता था। और मैं कहता हूँ कि मुझे जितना खौफ आया ना भाई, इस चीज़ को लोग मजाक में ले लेते हैं। पैन जो तो अपना मुल्क है भाई, मुझे है मसला, मुझे क्यों ना हो। मैं अगर छोटी छोटी मैं ना 1-2 रुपये 3 भाई मेरे को होता है, मैं अपने मुल्क को प्यार करता हूँ भाई, मैंने इधर रहना है, मैंने मरना है। मुझे यहाँ के सिस्टम से बहुत तंगी होती है, और तंगी इस वजह से होती है कि सच को झूठ बोलते हैं, बहन चोद मुँह पे बोलते हैं। क्या हाल हो चुका है इस मुल्क का। आप लाहौर में आके देखें, वो लाहौर में वो फलाना बिल्डिंग बन रही है, ये बन रही है, हाँ भाई जदीद हो, कहाँ से आ रही है ब्रो, ये कहाँ से पैसा लग रहा है, और क्यों हमारी इकोनॉमिक्स फिर भी चुदी हुई है, कहाँ से ये पैसा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी। कैपिटलिज्म ने बर्बाद कर दिया इस लाहौर को, अमीर अमीर और गरीब गरीब हो ही जा रहा है। और ये कोई मजाक नहीं है, मुझे इस तरह की बातें करते मैं इसकी डिटेल्स में जाऊँ ना तो मेरा, और ये छुपी हुई चीज़ नहीं है, आप नेट खोलो सब कुछ नजर आता है और कहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे इस गाने सुनते जहाँ अच्छा लग रहा है, और मुझे कोई चीज, मैं कसम से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ भाई इन चीजों से। सारी दौलत घर में शोरो वावेला है या जंगल का कानून, तो फिर इंसाफ कौन देगा कौन या लेगा जिम्मेदारी किससे मांगू मैं जवाब। दिन बा दिन यहाँ पड़ते मसले, खून का प्यासा ये समाज, कयामत लगे अब करीब हर तरफ दंगा फसाद। जब इंसानियत ना बाकी कौन काफिर कौन मुसलमान। हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है, इंसान कुछ नहीं कर सकते भाई। ये मतलब ये लफ्ज बोलते हैं ना एज ए पाक, मतलब मुझे शर्म आती है कि कुछ नहीं कर सकते। मैं जब बिल देखता हूँ अक्सर आते हैं तो मैं देखता हूँ फिक्स चार्ज, वो फिक्स चार्ज इतना नहीं होता ब्रो, इतना होता है कि मैं इतना यूज नहीं किया होता, मैं इतना, मुझे नहीं समझ आती इन सिस्टम की भाई। मैं तंग होता हूँ इन लोगों से, इन चीज़ों से, और मुझे लगता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं जब तक बोलता रहूँगा। मैं बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार क्या हालात चल रहा है, किस तरह कोई प्राइस ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, किस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जो 2 नंबरी कर रहा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए की चीज़ है वो 20 रुपए की बेच रहा है, उस 20 रुपए में वो 10 रुपए इजाफी कमाएगा, लेकिन वो जो काम बेच रहा है ना उसमें भी 2 नंबरी कर रहा है। यार हंसी होती है बहन चुद, क्या मैं बोलूँ इधर। मैं व्यू चोरी करता हूँ, मैं अपने आप को इस तरह बोल रहा था, लेकिन मैं लीगल, मतलब मैं तुम लोगों को देंगे हम सारे एक दिन। तुमको शर्म नहीं आती इस रोड पे जहां पे खून ही खून है, उसके बाद हमारे भाइयों को क्या तमाशा है। ये बेसिक चीज है जो मतलब तुम्हें नजर आए तो वो क्या, तुम लोगों को पता है डिमांड क्या है। मुंह अब खुलता ही नहीं है ब्रो, तुम क्या ही बोलोगे भाई, और क्या बोल के क्या मिल जाना। मैं बड़ा रोया हूं इन चीजों पे यार, मैं इसलिए बार बार रो के बोल रहा हूं कि यार खत्म है यार हम। हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर दीगर की तरह बात करते हैं। हाँ तो मारेंगे हम, जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे, और हमारी हर नकल आपके खिलाफ सिर्फ हुकूमत ये कौन लेगा जिम्मेदारी, कलम ये सब पे भारी। मैं खुश हूँ इंडिपेंडेंट, नहीं होती ताबेदारी। मिलावट नहीं खून में मेरे, इनको नहीं समझ आ रही। मैं अपने बाप जैसा रखूँ ना गद्दार से कोई यारी। I'm just done with this shit, ये मसला सिस्टमैटिक, सबके सब एक ही जैसे। इनका दीना ईमान कोई हर शख्स घुटने टेके या ना करता कोई सवाल। रोज के खा रहे मेरा वतन कोई सरदार कोई नवाब, गुर्बत खा गई नौजवान। बेहिस बैठे सारे कोई ना करे हक की बातों, कैसे मिले फिर इंसाफ।
सोया जमीर सबका सर पे कोई शैतान सवार, मेरे शहर में भरे हुए लुटेरे या गुसल के लिए न पानी मुयसर, इंसानों के बीच में दरिंदे छुपे हुए। क्या होगा इस शहर की बेटी का मुकद्दर, जब बाप और भाई की नजरें जाती गिरेबान में होते हैरान, जब खुले जबान ये होती सियासत लाशों के नाम पे, इज्जतें लुटती औलादों के सामने, क्यों लगे अब ताले जबान पे, या गोलियां चल जाती घरत के नाम पे। मुजरिम मैं सारे मुहाफिज की काल में बैठा मैं रात से सोचूं इस बारे में कितने सवाल, पर कोई ना जवाब दे। बेफिक्र दुनिया खुदा के अजाब से मर के पे जाना कल उसी के सामने आ, पर कोई नहीं फायदा सारी बातों का, जो तलवे चाट के भरते पेट उसको क्या खबर फाकों का। जा फिर का बारी नाम हो वहाँ हक कैसे बया होगा, जो खुल के सच बोलेगा तो सिस्टम तेरे खिलाफ होगा। बट ये अभी सारे लोग ना इस तरह ये इंडिया के अंदर जो हुआ अभी रिसेंटली, आज सबसे ज्यादा एशिया में कोई मुल्क जिसके अंदर हर चीज का बढ़ापा है, बढ़ापा कह रहा हूँ, बढ़ा हुआ है, वो हमें जरूरत है। और सारे हमारे इर्द गिर्द जो हमसे कहीं आगे निकल गए हैं भाई, वो सारे अपनी डिमांडें सारी पूरी करके अपने आप को अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें है। सच है यार, सच है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुल के नहीं बोल पा रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं बस 15-15 लाख 10-10 लाख हर साल बंदा बाहर जा रहा है। लोगों को लगता है वो बाहर जाके बड़ी खुशी होती है, कितनी ज़मीनें लोग बेच के जा रहे हैं, हाल किस मुल्क के हाल हाथ में दे के जा रहे हैं, और फिर उन्होंने आना नहीं है ब्रो, उन्होंने नहीं आना। एजुकेशन सिस्टम की तो यह को तय लगा दिया ना, देख रहा हूँ मैं बहन जो तभी फ्लोपी डिस्क के बारे में ही बताया जा रहा किताबों में। ये लन और फुद्दी से बाहर निकले तो बहन जो जिनको दुनिया नजर आए ना इस जनरेशन को, और जिनको नजर आ रही है वो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी लगता है भाई कसम से इस कौम पे ना मतलब अजाब है ब्रो। कोई हम ना पहले ना हिंदू लगता है हमें कुछ जन्म ने ना पिछले जन्म में हमने कोई बहुत गलत हरकतें की है जो हमें अब यते जा रहे हैं हम सारे। क्या बोल बकचोदी में जो जाग जाती है फिर एकदम, क्या बात है। हाँ मैं बागी हूँ, बागी झुकना नहीं फितरत में मेरी, अब मुझे चाहिए आजादी। हाँ मैं बागी हूँ, बागी जंजीरें टूटेंगी सारी, रगों में खून है इनकिलाबी। हाँ मैं बागी हूँ, बागी झुकना नहीं फितरत में मेरी, अब मुझे चाहिए आजादी। हाँ मैं बागी हूँ, बागी जंजीरें टूटेंगी सारी, रगों में खून है इनकिलाबी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादती के मुकदमे को जिना बिल रजा में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को 20 साल की सजा खत्म करके 5 साल कैद बामुशक्कत सुना दी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने इस फैसले पर इख्तलाफ किया, जबकि जस्टिस शहजाद ने यह फैसला जारी कर दिया। क्या ही बात करें यार ब्रो, क्या ही बात करें यार। बैक आते हैं यार, और बस प्रो इस तरह के गाने सुन लिया करो, और अगर सुनना ना करो ना, मैं तुम लोगों को बस एक चीज़ बोलूँगा यार, भाई तू जहाँ से भी देख रहा है देख, तू अगर 22-24 साल का ना, तो तेरी माँ की चूत रंडी के बच्चे अपनी ना कोई एक सिमत बना, और ज़िंदगी के अंदर कुछ ना अचीव करने के लिए ना अपनी थोड़ी सी गांड मरा ले, प्लीज़ थोड़ी सी मरा ले। उससे बड़ा क्या होगा, तेरी एक विजन एक स्टेटस बन जाएगा तेरे दिमाग के अंदर कि भाई मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ मिलना है। निकला वो पापा की जो जेब है ना उसकी बूंद से निकला, अपने चाचा ताए की बूंद से निकला, और अब एक दफ़ा ब्रो एक दफ़ा ना खड़ा हुई, तू अगर जिंदगी में फड़कियाँ किसी आके मारता है ना, खड़ा हुई और अकेला खड़ा होके ना सोची कि तेरी औकात क्या मादर छो। एक दफ़ा ज़रूर सोची, यहाँ वहाँ सब छोड़ दें अपने से, और अपने आप को ना डेवलप करी भाई लाइफ के अंदर, बहुत करी, कतरा कतरा मर दी भाई, कुछ नहीं होगा, तेरी ना आने वाली नस्ल बहुत खुश हो जाएगी। बहुत से लोग हैं भाई, फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर सोच सकता हूँ तो कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे, वो करते हैं। इस मुल्क को मेरे हिसाब से 10% लोग मुश्किल से चला रहे हैं, बाकी सब यान बहान है। तुम लोग कोई लीगल भी चीज़ करने जाओ ना, उसको इलीगल करके फिर लीगल किया जाता। कभी ज़िंदगी में कभी खाली एक बिजली का बिल घर में लगाया हो ना, तो तुम्हें इससे ही पता चल जाएगा। अभी सोलर का भी लगाया हो ना, बाप को पीछे करके खुद अपने दफ्तर गया हो, कभी कुछ किया हो, कभी किसी का अस्पताल गए हो, कभी गवर्नमेंट के प्राइवेट के, कभी थाने गए हो, तुम्हें ना समझ आ जाएगी। मतलब मैं इस कौम से इतना मुतासिर होया हूँ एक तरह से
कि पूरी दुनिया में हस्पताल और स्टेशन जो होते हैं वो मुहाफिज और वहाँ पे जाके सुकून पड़ता है, ये शुक्र है। और ये यहाँ पे पुट्ठे निज़ाम बैंड। एनीवेज आई थिंक या मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो पे। आपको ये गाना पसंद आए तो आप पहले शर्म कर लीजिएगा, फिर इंजॉय करेगा, ठीक है ना। मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो पे। और जिन्होंने नहीं सुना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टॉक्सिक ही की है। और मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो पे। खुश रहें, आबाद रहें बाबा जी। यस कमांडो।